23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची में प्रधानमंत्री मोदी ने जब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की, तब 60 साल तक के बुजुर्ग जो थे उनको इस योजना का लाभ दिया जा रहा था, उन्हें इसमें शामिल किया गया था। लेकिन पीएम मोदी ने धन्वंतरी जयंती और नवे आयुर्वेद दिवस के मौके पर 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण उस दिन घोषणा की और इसके तहत अब 70 साल तक के हर बुजुर्ग को इस योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। यह योजना सभी बुजुर्गों के लिए लागू हो, चाहे उनकी आमदनी कुछ भी हो, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। इस योजना के जरिए सरकार का मकसद स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सुलभ और किफायती बनाना है। ये दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इस योजना के तहत सभी बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा, जिसके जरिए वे आसानी से अस्पताल में अपना इलाज करा सकेंगे। यह कार्ड यूनिवर्सल होगा। इस योजना के तहत उन सभी वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा जो पहले से ही आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किए गए हैं। उन्हें 5 लाख तक रुपए तक का अतिरिक्त कवर मिलेगा। दावा ये किया जा रहा है कि जब से इस योजना में एज लिमिट को बढ़ाया गया, तब से लोगों ने इसमें ज़्यादा दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डेटा के अनुसार इस योजना के विस्तार के बाद एक हफ्ते में ही इससे 2 लाख से ज़्यादा बुजुर्ग जो है वो जुड़ गए थे। सबसे ज़्यादा बुजुर्ग केरल से इस योजना में जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि योजना के अंतर्गत किन बीमारियों का इलाज किया जाता है, कितने अस्पताल इससे जुड़े हुए हैं, आयुष्मान योजना का कार्ड आखिर कहाँ से वो बनवाए, कहाँ से उन्हें ये कार्ड मिलेगा और कौन से वो ज़रूरी दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस कार्ड को बनवाने के लिए, इस योजना में शामिल होने के लिए उनके पास होने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से इस सब के बारे में बताने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। दरअसल आयुष्मान भारत योजना में 1350 बीमारियों का मुफ्त इलाज किया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया गया, यानी योजना के अंतर्गत आने वाली 1350 बीमारियों के इलाज पर 5 लाख तक का खर्च सरकार वहन करेगी। सरकार के द्वारा दिया जाएगा यह रुपया। इन बीमारियों में कई गंभीर बीमारियों को भी शामिल किया गया। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी इस योजना के तहत कैंसर, दिल की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, मोतियाबिंद, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां और कई अन्य गंभीर बीमारियों का भी मुफ्त इलाज इसमें करवा सकते हैं जिनके पास ये कार्ड होगा। इस योजना में बीमारियों के अलावा प्रोस्टेट कैंसर, घुटने, कूल्हे का रिप्लेसमेंट, पीडियाट्रिक सर्जरी और इसके साथ स्कल ब्लेड सर्जरी, न्यूरो सर्जरी जैसी बड़ी सर्जरी भी इसमें आप फ्री में करवा सकते हैं। इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं, अब आप वो जानिए, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। आयुष्मान योजना के तहत आपको अस्पताल में एडमिट होने के समय आयुष्मान कार्ड दिखाना होगा। इसके बाद इलाज के खर्च के लिए कोई भी पेपर या कैश की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी 5 लाख तक के लिए। यानी इस योजना के तहत पेपरलेस और कैशलेस इलाज आप करवा सकते हैं। इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन बाद के खर्च जैसे डायग्नोस्टिक और दवाएं कवर होती हैं। इस दौरान इलाज के खर्च के अलावा ट्रांसपोर्ट पर भी खर्च जो होगा वो भी सरकार दे रही है। यानी ये सब खर्चा इस योजना में कवर होता है। आयुष्मान कार्ड बनाना बेहद आसान है। इसे आप खुद भी ऑनलाइन बना सकते हैं, किसी की ज़रूरत लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको आयुष्मान भारत योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है यानी कि pmjay.gov.in, ये आप गूगल पर डालिए, इस पर क्लिक करिए, फिर वहाँ पर क्या मैं पात्र हूँ का विकल्प आएगा, उसे आप चुन लीजिए। मोबाइल नंबर और कैप्चा डालने के लिए वहाँ से आपको बोला जाएगा, वो डालिए। मोबाइल नंबर सही से डालिएगा क्योंकि उस पर OTP आएगा, वही आप डालिए जो आपके पास उस समय मौजूद हो। फिर अपना नाम, पता, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसे आप वहाँ पर अपलोड कर दीजिए। आप किस राज्य के निवासी हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद रजिस्टर्ड जो होगा वो आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। डॉक्यूमेंट्स कौन से ज़रूरी हैं वो जानिए। परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, स्थायी पता, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर जिस पर OTP आएगा, राशन कार्ड, पहचान पत्र। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो आप जानना चाहते हैं कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं, आप आयुष्मान भारत योजना का जो टोल फ्री नंबर है 14555
और एक और नंबर है, वो भी आप नोट करिए, 1800-111-565। आप इस पर कॉल करिए, यहाँ आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर किसी भी अस्पताल में इलाज से आपको इनकार किया जाता है, अस्पताल कहता है कि हम इसके तहत कवर नहीं होते हैं, हम इस योजना का लाभ आपको नहीं दे सकते हैं, तो आप PMJAY की वेबसाइट पर जाएं, शिकायत दर्ज कर दीजिए। 14555 पर आप फ़ोन करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ईमेल करिए, फैक्स जरिए करिए, शिकायत आप दर्ज करवाइए। जो अस्पताल इलाज करवाने से मना करे वहाँ पर आप कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। आपको पता है इस योजना की सबसे खास बात क्या है? वो ये कि आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी किसी भी राज्य में जाकर योजना का लाभ उठा सकता है। अब आप उदाहरण के लिए समझिए कि अगर कोई मरीज जो है वो मध्य प्रदेश का निवासी है, जाहिर सी बात है उसका कार्ड भी मध्य प्रदेश का होगा, लेकिन किसी कारणवश अगर वो उत्तर प्रदेश आता है या फिर अन्य किसी राज्य जाता है तो आसानी से इस योजना के अंतर्गत वो अपना इलाज उस वक्त जब वहाँ पर मौजूद होगा वहाँ करवा सकता है। बस उसे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले अस्पताल से ही इलाज करवाना होगा। इस योजना से जुड़ा कोई सवाल है तो आप कमेंट करिए, साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़रूरतमंदों तक सही जानकारी पहुंच सके। नमस्कार।